नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा, और ये हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन हुए हैं उनसे संबंधित। और ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक हो जाता है। और एक बात आपको और याद रखनी है, आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं और एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये हो जाती है क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस आपसे पूछा गया कब मनाया जाता है। तो ये हो जाता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर संधि संबंधित है। रामसर संधि किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाती है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित हो जाती है रामसर। और भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 फरवरी 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के इसको अपना लिया था। ठीक है, ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ये जो है कब से शुरू हो जाता है? जो रामसर में शुरू हुआ था, रामसर में ये शुरू हो जाता है 2 फरवरी 1971 से। ठीक है, ये भी डेट भी आपको याद रखना है। 1971 से शुरू हो जाता है और 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत शामिल हो जाता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई है। और वह प्रतिवेदन था, कौन सा प्रतिवेदन था, ये आपसे पूछा गया है। आवर कॉमन फ्यूचर हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चुनाव करना है। कौन कौन से जो है कब कब हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करेंगे रियो की। रियो कब हो जाता है? तो रियो हो जाता है ये 1992 में। 1992 में हो जाता है रियो। ठीक है, इसके +5 करेंगे तो 1997 में जो है रियो +5 हो जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ब्रेटलैंड आयोग की बात करेंगे, ये 1987 में हो जाता है। 1987 में आ जाती है ब्रेटलैंड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ये हो जाता है 1989 में। 1989 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाता है। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन ये कब हो जाता है? तो ये हो जाता है 1972 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1972 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन हो जाता है। अब इनको जो है आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा, यानी 1972 वाला। 1972 वाला ये सबसे पहले आ जाएगा। और 4 दिया गया है आपका 3 ऑप्शन में। इसके बाद आपका आ जाता है 1987 यानी 2। तो आ जाता है आपका ये बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 के बाद 3 आ जाएगा और 3 के बाद आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है ओजोन परत के अवक्षय से संबंधित हो जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है। और ये 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर करके ये खोला गया था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी से संबंधित हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन ये अनवरत जैविक प्रदूषक हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत से संबंधित हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। और यही जो है आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। और क्योटो प्रोटोकॉल अगर जल संरक्षण से संबंधित नहीं है तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। COP21 आयोजित हुआ था, ये कब आयोजित हो जाता है COP21? तो ये हो जाता है पेरिस में। पेरिस में आयोजित हो जाता है आपका COP21। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कब आयोजित हो जाता है? तो ये आपका 2015 में आयोजित हो जाता है
इतना भी आपको याद रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? कौन सी हो जाएगी एजेंडा 21 की सही परिभाषा? तो ये हो जाती है सही परिभाषा, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने की एक योजना हो जाती है। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाता है सतत विकास से। सतत विकास से संबंधित हो जाता है आपका एजेंडा 21। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ये कब आयोजित हो जाता है पृथ्वी सम्मेलन? तो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हो जाता है आपका 1992 में, और +5 करेंगे तो ये आपका हो जाता है 1997 में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन +5 ये आपका 1997 में हो जाता है, और डी है इसका करेक्ट आंसर। और ये कहाँ हो जाता है 1997 में? तो ये हो जाता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में हो जाता है ये भी आपको याद रखना है 1997 में। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है, और ये हो जाता है 1985 में। भारत में पर्यावरण मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और इससे पहले अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ये कब हो जाता है? तो ये हो जाता है 1986 में, और ये कई बार जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में भी पूछा गया है 2013 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पारित हो जाता है पर्यावरण अधिनियम? तो ये भी आपका 1986 हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बार बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। चिपको आंदोलन संबंधित हो जाता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? चिपको आंदोलन संबंधित हो जाता है पादप संरक्षण से। ठीक है, पादप संरक्षण से संबंधित हो जाता है चिपको आंदोलन, और ये पहले जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश के चमोली में हो जाता है। सबसे पहले ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के चमोली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हो जाता है तो अब ये जो है उत्तराखंड में पहुंच जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में पहुंच जाता है, और कब हो जाता है? ये हो जाता है 1973 में। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। इनके जो हैं आंदोलन के प्रणेता आपसे पूछे जाएंगे, तो इनके आंदोलन के प्रणेता आपके चंडी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चंडी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं इसके प्रणेता। और इनका साथ किसने दिया था? तो इनका साथ दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ये दोनों ही नाम आपसे पूछे जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं, और टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ठीक है, और ये वृक्षों की कटाई के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इतना भी आपको इससे याद रखना है। वर्तमान में कहाँ हो जाता है? वर्तमान में ये उत्तराखंड में हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये कहाँ स्थित हो जाएगा? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये हो जाता है नागपुर में। ठीक है, हो जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद रखना है। स्थापना आपसे पूछी जाएगी, इसकी स्थापना कब हो जाती है? तो इसकी स्थापना हो जाती है 1958 में। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हो जाती है नागपुर में। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरण सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं गरीबी कम करना। गरीबी कम करना कोई पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारणीय विकास इससे संबंधित हो जाएगा। वातानुकूलन भी पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा, और कागज के थैलों का प्रयोग करना भी इनसे संबंधित हो जाएगा। लेकिन गरीबी कम करने से संबंधित जो है ये पर्यावरण नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना हो जाती है?
स्थायी विकास पूछा गया है आपसे, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी विकास जो है अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना हो जाती है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी प्रभावी हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये कब से प्रभावी हो जाता है? ये हो जाता है अक्टूबर 2010 से। अक्टूबर 2010 से प्रभावी हो जाता है एनजीटी, और एनजीटी का पूर्ण रूप हो जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित हो जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित हो जाता है। तो ये हो जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है आपसे यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित हो जाएगा। कहाँ अवस्थित हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में स्थित हो जाता है आपका भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संकटग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताज़ा ज्ञान एक पुस्तिका में निहित है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिसके अंतर्गत संकटग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताज़ा ज्ञान एक पुस्तिका में निहित हो जाता है। तो इस पुस्तिका को कहा जाता है रेड डाटा बुक, और इसकी जो प्रकाशन है वो कब हो जाता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। 1963 में जो है इसका प्रथम बार प्रकाशन हो जाता है, और इसको आयुसीएन की रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्राणियों को अधिसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? कौन सी संस्था हो जाती है उत्तरदायी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाती है आयुषीएन, ठीक है, आयुषीएन हो जाती है जो संकटग्रस्त प्राणियों को अधिसूचित करके रेड डाटा बुक के लिए उत्तरदायी हो जाती है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली माना जाता है? कौन सा ईंधन हो जाएगा जो इको फ्रेंडली माना जाएगा? तो ये हो जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको आप सीएनजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका जो है फुल फॉर्म हो जाती है। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, ये किसके लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स? तो ये हो जाते हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। और ये यूरो क्या हो जाता है? तो ये यूरो हो जाता है भारत स्टेज, ठीक है। BS6 आजकल जो वाहन चल रहे हैं वो BS6 चल रहे हैं, और BS6 का मतलब हो जाता है भारत स्टेज। भारत स्टेज और 6 नंबर यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्लीन फ्यूल का नाम इसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल हो जाता है। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित हो जाएगा। भारत का वन्यजीव संस्थान ये हो जाता है आपका देहरादून में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का वन्यजीव संस्थान ये देहरादून में अवस्थित हो जाता है, और इसका गठन कब हो जाता है? तो इसका गठन हो जाता है आपका 1982 में। 1982 में इसका गठन हो जाता है देहरादून के चंद्रबनी में, ठीक है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और ये आर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 8 लक्ष्य हो जाते हैं क्लाइमेट एक्शन प्लान के, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। सौर शक्ति हो जाएगा इससे संबंधित, अपशिष्ट से ऊर्जांतरण हो जाएगा, और एक आपका वनीकरण भी हो जाएगा। लेकिन नाभिकीय शक्ति जो है ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अब बात करेंगे क्लाइमेट एक्शन प्लान के जो 8 लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं इनके 8 लक्ष्य जो इस प्रकार हो जाते हैं। पहले की बात करेंगे राष्ट्रीय और मिशन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा। और राष्ट्रीय जल मिशन हो जाएगा। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा। एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा। और सातवां सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा। और लास्ट यानी 8वां हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। ये 8 हो जाते हैं क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत 8 लक्ष्य, ठीक है, ये आपको
याद रखना है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? कहाँ हो जाएगा ये स्थित? तो ये हो जाता है आपका आईआईपीएस मुंबई में। आईआईपीएस मुंबई में स्थित हो जाता है पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित होता। रामसर सम्मेलन जो है किसके संरक्षण से संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है जो नम भूमियां होती है, नम यानी आर्द्र, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित हो जाता है रामसर सम्मेलन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।